जब अधर्म की सभा में मौन न्याय बन जाता है, जब सभा में मर्यादा बिकती और सत्ता मुस्काती है, तब नारी नहीं युग पवित्र हो जाता है और जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ प्रतिकार। श्री कृष्ण। हे गाइस, तो आज मैं राधा रानी बनी थी एंड मेरी इस आंख में शायद कुछ चला गया है, तो इसलिए एक आंख आपको रेड दिखेगी और थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है, बट काम मेरा नहीं रुकने वाला है। और आपने अगर मेरे फोटोज नहीं देखे होंगे जिसमें मैं राधा रानी बनी हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखना, नखरे वाली मोना ही नाम है। और जो यूट्यूब वाला जो फोटो है ना, वही है फोटो। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महाभारत गेम ऑफ डाइस द्रौपदी चीरहरण। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इमोशनल फॉर मी बाय विभूति स्टूडियोज। मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करूंगी शायद, आई डोंट नो। अगर ये पेन मेरे को सहन हो जाएगा तो मैं पूरा वीडियो, 20 मिनट का वीडियो है, मैं उसको रिएक्ट करूंगी। अगर पेन सहा नहीं जाए मुझे, तो मैं 10 मिनट आज करूंगी या 10 मिनट अगले दिन। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनालिनी नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। द्रौपदी चीरहरण, सभा का पाप। बाप रे, ये बहुत इमोशनल ये देता है अंदर से। वाओ वाओ, क्या दिखाया है आपने हस्तिनापुर। आपका काम मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं आपके वीडियोस पे ज्यादातर रिएक्ट करती हूँ। 2 घंटे की मूवी बना डालो आप। वाओ। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और वे अब अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। भाषा फेंकने का समय आ गया। आज अपमान का ऋण उतारने का दिवस है। बाप रे। युधिष्ठिर का धर्म ही उसका सबसे बड़ा अधर्म बनेगा और उनका सारा राज्य तुम्हारा होगा। दुर्योधन, इनको कैसे इविल दिखाया है ना, बराबर एकदम। पर मुझे केवल इनका राज्य नहीं चाहिए मामा श्री, मुझे प्रतिशोध चाहिए। प्रतिशोध चाहिए? कौन सा प्रतिशोध? भूल गए मामा श्री वो तिरस्कार, जब इंद्रप्रस्थ की माया नगरी में मैं उस छल रूपी जलकुंड में गिर गया था। चारों ओर हंसी गूंज रही थी, लेकिन सबसे तीव्र वार तो उसकी दृष्टि ने किया। मेरी ओर देखा और व्यंग से कहा, अंधे का पुत्र अंधा। अंधक। सावधान, ये महारानी द्रौपदी सभा में प्रवेश कर रही हैं। नहीं, द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में थी तब। सिंहासन की नींव आज इन पासों पर टिकी है। द्रौपदी वॉज इन इंद्रप्रस्थ, राइट? उसको छीन के लाते हैं। चलो देखते हैं आगे। आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की जय हो। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर, इस भावनात्मक आयोजन में आपका
स्वागत है। ये आयोजन हमारे संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा। नहीं यार, द्रौपदी इनके साथ नहीं आती है। मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है? वो उसको खींच के बालों से खींच के लाता है। कृपया आसन ग्रहण करें। दुर्योधन का भाई। क्या विजुअल से, वेरी पावरफुल। कृपया क्रीड़ा आरंभ हो। महामहिम भीष्म, आपसे अधिक अनुभव और ज्ञान इस सभा में शायद ही किसी को हो। आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं, इसीलिए इस द्यूत के नियम स्थापित करने का अधिकार भी आपको ही होना चाहिए। पितामह भीष्म को ले लिया इसमें इन्होंने। यह उचित है पितामह, आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बनाए गए नियम अधर्म नहीं होने देंगे। उचित है। जैसी चक्रवर्ती सम्राट की इच्छा, इस क्रीड़ा के 2 मुख्य नियम होंगे। पहला नियम, दोनों प्रतिद्वंद्वी हर बार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगा सकते हैं। यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे को भी उतनी ही मूल्य की वस्तु लगानी होगी। दूसरा नियम, जिस वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो वही दांव पर लगाई जा सकती है। और आखिरी मेरा यह अनुरोध है कि जब तक द्यूत चलेगा स्त्रियां उपस्थित नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसी क्रीड़ा में स्त्रियों की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। अति उत्तम। तो आइए आरंभ करें द्यूत का ये अद्भुत खेल। इट मींस द्रौपदी उनके साथ आई थी बट वहां पे उपलब्ध नहीं थी, शायद कोई और रूम में या कहीं पे। इससे पूर्व कि हम द्यूत आरंभ करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समझा, कक्ष में प्रस्थान करें। मुझे नहीं लगता है द्रौपदी इनके साथ आई थी करके। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मतलब आप मुझे बताओ कमेंट में। आई डोंट थिंक कि वो खुद आए थे करके। महाराज, आप अपने पासे स्वयं फेंकेंगे या यह कार्य किसी और को सौंपना चाहेंगे? क्या द्यूत में अपने पास से फेंकने का अधिकार किसी और को भी दिया जा सकता है? ये तो अधिकार है सम्राट, और मनुष्य अपने अधिकार दूसरों को दे सकता है। बाप रे, इसका ये स्किन पे स्कार्स वगैरह किस तरीके से दिखा है युद्ध में शस्त्र चलाने में निपुण है पर पासों में नहीं, अतः मैं ये दायित्व मामा शकुनी को देता हूं। उचित है। Look at his evil मैं स्वयं smile. दांव लगाऊंगा। भ्राता श्री दुर्योधन, पहला दांव आरंभ करने का अवसर आपको है। प्रारंभ करें। क्या दांव पर लगाएंगे? मैंने छोटे बड़े युद्ध की जीत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 घोड़े, 10 गांव दांव जीते हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। स्थापित नियम अनुसार मैं भी उसी मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े, गांव दांव पर लगाता हूं। Okay, it started from here.
पहला दाव, दुर्योधन की विजय। महाराज, अगले दाव के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तैयार हूँ भ्राता श्री दुर्योधन। क्या दाव पर लगाते हो? मेरा अधिकार केवल मेरी संपत्ति पर नहीं, मेरे भाइयों पर भी है। इसलिए शाणा। भाई विकर्ण, जो उत्तम योद्धा है, अब दांव पहला पर विकर्ण। लगाता हूं। बाकी सब लोग वहां पे समझ गया सभा में एक्चुअली। ये अनुचित है। नियम आपने ही बनाए महामहिम, पालन ना हो तो अधर्म होगा। आपने ही कहा था, यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे को भी उतनी ही मूल्य की वस्तु लगानी होगी। मुझे दांव पर लगाइए भ्राताश्री। तो आप नकुल को दांव पर लगा रहे हैं न सम्राट? मैं नकुल को दांव पर लगाता हूं। पास से को जिस तरीके से दिखाया है, दूसरे दांव में भी दुर्योधन की विजय। सारे लिटरली एक्चुअली अभी युधिष्ठिर ने समझ जाना चाहिए था ना। मतलब हमारे मन में ऐसे होता है, काश ऐसा होता, काश वैसा था, काइंड ऑफ थिंग। और फिर धर्म की आड़ में खड़े धर्मराज ने अपने ही भाइयों को द्यूत की कुटिल चालों में गवा दिया। म्यूजिक भी देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक भी। और शकुनी को जिस तरीके से दिखाया, गुस्सा आ रहा है शकुनी पे। मैंने अपने राज्य, अपने भाई, सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नहीं युधिष्ठिर, अभी भी कुछ शेष है। हो गॉड, ये तो मुझे अभी भी मनुष्य डर का हो रहा है। सबसे बड़ा अधिकार स्वयं पर होता है। अब स्वयं को दांव पर लगाओ। उचित है। यदि स्वयं को दांव पर लगाकर अपने भाइयों को बचा सकता हूं, तो मैं स्वीकार करता हूं। युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को हार गए हैं। ये नहीं करना चाहिए था। अब यह संपूर्ण आर्यावर्त मेरा है। बैठ जाओ दास युधिष्ठिर। गॉड, एक अंतिम दांव अभी बाकी है। सब मैं लोग अपनी शौक में हैं। पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूं। तुम्हें भी अब द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा।
यदि तुम ये दांव जीत जाओ तो सब कुछ तुम्हारा, यदि नहीं तो द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए। यदि आप अब पीछे हटते हैं दास युधिष्ठिर, तो यह अधर्म होगा। ये कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा रखने के लिए मुझे स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। पता है ये होने वाला है, बट फिर भी मुझे गूज़बम्स आ रहे, फिर भी आ रहे। आई डोंट नो अगर कैमरा पे दिख रहा है या नहीं। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए हैं। दासी द्रौपदी को तुरंत लाया जाए। लुक एट हिम, कैसे हंस रहा है। कपटी। धर्मराज, रक्षा करो। I can feel her pain. कैसे हंस रहे हैं यार ये लोग, कैसे हंस रहे हैं। एवरी टाइम आई वॉच इट आई कैन फील हर पेन, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। जिस तरह इसने हमें इंद्रप्रस्थ की सभा में शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार हम इसे इस सभा में वस्त्रहीन करेंगे। रुक जाइए। दुर्योधन, आप आर्य हैं और ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। ऐसा सोचना बड़ा शोभा देता है। तुम शत्रु से मित्रता कर रहे हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक ही विकर्ण थे जिन्होंने आके रोकने की कोशिश की थी सारे भाई। इस स्त्री को वस्त्रहीन कर दो। दुशासन नाम था उसका। वो धर्म ही क्या जो सच को निर्बल बनाए। असली दास तो आप सभी हैं और आपका व्यक्तिगत धर्म आपकी बेड़िया। अब मेरा रक्षण केवल प्रभु कर सकते हैं। कृष्ण, शॉट। घाव तो भर गया, पर इस रण को चुकाना अभी बाकी है। माय गॉड। कृष्ण, कृष्ण, To
बी कंटिन्यूड। अच्छा हुआ मैंने हाफ वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी टू बी कंटिन्यूड में है, और मैंने अगर हाफ वीडियो पे मेरे को हो रही थी तकलीफ आंखों में, बट आई थॉट ऑफ रिएक्टिंग ऑन द होल वीडियो, क्योंकि वो एक स्टोरी है जो लिंक होती जाती है, राइट? ओके। मुझे जैसे लगता है, जितना मैं जानती हूँ, द्रौपदी सभा में नहीं आई होती है इन लोगों के साथ। उसको दुशासन, जब वो ये सारी चीजें हो जाती है, तब वो खींच के लाता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर करेक्ट करने का करो, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। जो भी है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, बिकॉज आई एम इंसान, ओके। और मैंने राधा रानी वाले क्लिप्स, फोटोज सब कुछ डाले हैं, आप जाके जरूर देखना मेरे चैनल पे, ओके। सो ये विजुअल वाइज जो था भी एंड वाला, इट वाज टॉप नॉच। जैसे श्री कृष्ण थे, आंखों का आंसू गिरते ही वो फ्लावर बन जाना, एंड देन ब्लूम हो जाना, एंड वो ऋण उतारना, और सबके फेसेस, सबके डिटेलिंग में जो काम किया है। मैं बोलने ही वाली थी, मेरे को लगा अभी खत्म हो गया, मेरे को लगा ये इन डेप्थ बहुत सी चीजें दिखा सकते थे, ये ऐसे इस मोड पे आके कैसे खत्म किया, बट थैंक गॉड उन्होंने लिखा था टू बी कंटिन्यूड, बिकॉज इसको जितना डीपली जब मैं ये एपिसोड देख रही थी, आप 2013 वाला महाभारत है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कास्टिंग है, बहुत सौरभ जैन नाम है उनका, जिन्होंने श्री कृष्ण का काम किया, राइट? वो जरूर देखना। जब ये वाला एपिसोड है, जब वहां पे उसका वस्त्र हरण होता है, मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे को उसका पेन फील हो रहा है, मेरे को फील होने लगा, एक एक छोटी छोटी चीज है उससे रिलेटेड, पता है, द्रौपदी से रिलेटेड, मैं उस डेप्थ में चली गई। एंड दिस इज समथिंग कि तब भी औरतों के साथ ऐसा होता था, एंड उसको ही ब्लेम किया जाता था जिंदगी भर, एंड आज के डेट पे भी सेम हो रहा है। इट्स लाइक ऑलवेज औरतें ही सहन करती आई है बहुत सी चीजें। तो वॉर हो चाहे जो भी हो, इज्जत उनकी लूटी जाती है, चाहे जो भी हो, उनका ही नुकसान होता है हमेशा। सो आई कुड फील इट इन एवरी मोमेंट, आपको क्या लगता है इसके बारे में? और आप ये नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर सा